पत्नी ने ही पड़ोसी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। 5 लाख रुपए में 3 सुपारी किलर को किया हायर। मौत के घाट उतारने के बाद पति को बोरे में बंद कर फेंक दिया एक बिना मुंडेर के कुएं में। 1-2 महीने से इन्होंने साजिश बनाकर मध्य प्रदेश से 3 हत्यारों को बुलाकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में 10 दिन पहले हुए एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने पड़ोसी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और 5 लाख रुपए में 3 सुपारी किलर को हायर किया गया था। पुलिस इन 3 सुपारी किलर की भी तलाश कर रही है। सालमगढ़ थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि बीती 26 जून को दलोट कस्बे के निकट खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास एक कुएं में बोरे में भरा हुआ एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और शव की शिनाख्त यहां पर मौजूद उसकी बेटी ने शंकरलाल मीणा भचुंडला निवासी के रूप में की। इस मामले में पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें मृतक की पत्नी तुलसीबाई ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए प्रकरण दर्ज करवाया था। पुलिस ने पूरे प्रकरण में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पड़ोसियों से पूछताछ की, परिजनों से पूछताछ की, ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसके बाद धीरे धीरे इस मामले से पर्दा उठता गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी तुलसीबाई से जब कठोरता के साथ पूछताछ की तो उसने सारी साजिश धीरे धीरे सामने लाते हुए इसमें बताया कि इस मामले में उसका पड़ोसी, जो कि पिपलोदा का रहने वाला है और यहाँ पर दुकान चलाता है, वाहिद कुरैशी, उसके साथ उसने इस साजिश को अंजाम दिया है। 26 जून को थाना सालमगढ़ क्षेत्र में एक ब्लाइंड मर्डर की घटना सामने आई थी। इस पे अनुसंधान करते हुए एसएचओ सालमगढ़ और उनके टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और पड़ोसी दुकानदार को इसमें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को अंजाम ये मृतक की पत्नी और दुकानदार ने दिया था। 1-2 महीने से इन्होंने साजिश बनाकर मध्य प्रदेश से 3 हत्यारों को बुलाकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। अन्य मुलजिमों को भी तलाश जारी है, इनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। पूछताछ में सामने आया कि मृतक जो शंकरलाल था उसके अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे, जिसको लेकर तुलसीबाई और मृतक शंकरलाल के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे और शंकरलाल अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहता था, शराब भी पीता था और आए दिन उसको परेशान भी करता था। तुलसीबाई शंकरलाल से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पड़ोसी 30 साल के वाहिद कुरैशी का सहारा लिया और उसने पूरी बात उसको बताई। दोनों ने 2 महीने पहले शंकरलाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए मृतक की जो पत्नी है तुलसीबाई, उसने वाहिद कुरैशी को 5 लाख रुपए में 3 सुपारी किलर, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको हायर किया। हालांकि वो रकम दी नहीं गई, लेकिन इनके बीच सौदा तय हुआ कि वाहिद कुरैशी को वह आधा बीघा जमीन देगी और मकान में ही रहने का एक कमरा बनाकर आजीवन देगी। ये सब होने के बाद बीती 24 जून को जब तीनों सुपारी किलर भचुंडला गांव पहुंचे तो मृतक के घर पर
तुलसीबाई उसकी पत्नी और पड़ोसी वाहिद कुरैशी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश को बोरे में बंद कर दिया। मृतक की पत्नी तुलसीबाई स्वयं बाइक पर वाहिद कुरैशी के साथ बैठकर इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास पहुंची और लाश को वहां पास ही एक कुएं में फेंककर ये चले आए। पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने जो मृतक शंकरलाल की बाइक थी उसको 3 किलोमीटर दूर दूसरे थाना क्षेत्र में खड़ा कर दिया, जिससे किसी को उन पर शंका नहीं हो। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस उन 3 सुपारी किलर की तलाश में जुटी है जिन्होंने इस वारदात में शामिल होकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। हालांकि इस मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या की वारदात का तरीका क्या था, क्योंकि दोनों फिलहाल इस मामले में अलग अलग बयान दर्ज करवा रहे हैं। जब तक पुलिस 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक हत्या का जो तरीका है वो पूरी तरह से सामने नहीं आएगा।